अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर। मेरा नाम उस्मान है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह आप CNC प्लाज्मा कटिंग कर सकते हैं। तो CNC प्लाज्मा कटिंग के लिए हमें 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ते हैं। सबसे पहले तो हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं CAD सॉफ्टवेयर। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमें एक डिज़ाइन तैयार करना होता है कि जिस चीज़ को हमने CNC प्लाज्मा पर काटना है वो डिज़ाइन कैसा होगा। तो इस मकसद के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं CAD के। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का काम करना है। इसके बाद दूसरी तरह का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं कि जो डिज़ाइन हमने बनाया होता है उस डिज़ाइन को हमने G कोड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मशीन G कोड को रीड करती है। उनको कहते हैं कैम सॉफ्टवेयर। कैम सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो शीट कैम यूज़ होता है। शीट कैम के बाद जो तीसरी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, चाइना वगैरह से इंपोर्ट करेंगे अगर कोई मशीन, ज़्यादातर यूँ होता है कि वो कंपनी जो उस मशीन को बनाती है वो खुद वो सॉफ्टवेयर आपको USB वगैरह में डाल के वो आपको देती हैं, क्योंकि जो मशीनें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं ज़्यादातर वो मैक 3 से सपोर्टेड हैं। तो इसी वीडियो में हम तीनों के तीनों इन सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करेंगे और इंतहाई सिंपल सा एक डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे, उसको फिर G कोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस G कोड को कन्वर्ट करके हम मशीन को ऑपरेट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, सॉलिड वर्क्स में मैं कर रहा हूँ एक चीज़ को डिज़ाइन। आप कोरेल ड्रा में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है सॉलिड वर्क्स में। तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। तो अगर नहीं भी आता तो उन सॉफ्टवेयर्स की मुख्तलिफ वीडियोस आपको, ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर आप सॉलिड वर्क्स की कोई वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना चाह रहे हैं तो मेरे इसी चैनल पर मैं उसके शुरू से लेके आखिर तक की एक सीरीज मैंने बनाई है सॉलिड वर्क्स को सीखने के लिए, तो वो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है कि सॉलिड वर्क्स में ऑप्शन है सेव एज की या सेव की, तो आपने ये यहाँ से इसको क्लिक करना है। ये शीट कैम आगे से एक्सेप्ट करती है DXF फाइल्स को। तो मेन मुद्दा कहने का ये है कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना है उससे आपने DXF फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा। जब सेव कर ली फिर आपने क्या करना है कि आपने शीट कैम को ओपन करना है। तो आप लोग बिल्कुल नए शीट कैम को जिंदगी में पहली दफा आप लोग यूज कर रहे हो, या आपने बिल्कुल नई मशीन खरीदी है और आपने शीट कैम इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना होगा कि इसमें आपने अपनी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने शीट कैम में ऐड करनी होगी। तो वो आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ऐड करेंगे, आप आएंगे ऑप्शंस में, यहाँ पे मशीन में आगे सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे इसको बताना है कि टाइप कौन सी है मशीन की। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जेट कटिंग। इसके बाद आपने आना है पोस्ट प्रोसेसर में। यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर आपने लाजमी तौर पर ऐड करना होगा। अब पोस्ट प्रोसेसर आपकी मशीन का कौन सा है ये आपको बताएगा वो बंदा जिससे आपने मशीन खरीदी है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो मशीन है वो मैट्रिक को फॉलो कर रही है या इंचेस को फॉलो कर रही है, ये भी आपने वहां पे मेंशन करना है। तो ये भी आपको मशीन का मैन्युफैक्चरर बताएगा कि मैट्रिक में है या इंचेस में है आपकी मशीन। तो अब आगे आएंगे आप वर्किंग इन्वेलप के ऊपर। ये इसका बेड का साइज आपने यहाँ पे ऐड करना है। फिर ये उसका मशीन का ओरिजिन है कि आपकी मशीन का ओरिजिन कौन सा होगा। अब ये वाला कोना मैंने सिलेक्ट किया हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे ये इसका ओरिजिन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये टेबल है, तो ये टेबल का साइज आपने फिर ऐड करना होगा कि आपके उसका टेबल का साइज क्या है और उसका ओरिजिन कौन सा है। ये चीज़ें आपने सेट करनी है। सेट करने के बाद आपने ओके प्रेस करना है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि इसमें वो DXF फाइल आपने लेके आनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये न्यू पार्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर आपने सेलेक्ट करना है न्यू पार्ट। अब चूंकि हम लोग DXF फाइल को लेके आएंगे तो यहाँ से आपने ये अगर SVG सिलेक्ट हुई है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है DXF फाइल, और उसके बाद आपने वो वाली फाइल जो आपने अभी सेव की थी वो आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड या कोरेल ड्रा या जिस भी सॉफ्टवेयर में एक डिज़ाइन तैयार किया वो आपने याद रखना है आपने वो डिज़ाइन किस यूनिट सिस्टम में तैयार किया था। जैसा कि ये वाला डिज़ाइन मैंने तैयार किया था MMGS यानी मिलीमीटर्स में मैंने ये तैयार किया था। तो
यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो जो स्केलिंग है उसकी मैंने क्या करनी है, मैट्रिक में करनी है कि इंचेस में करनी है या कस्टम करनी है। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि बेड के किस कोने पे आपने वो डिजाइन रखना है। उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है, तो ये डिजाइन आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने शीट कैम को बताना है कि हमारे पास टूल कौन सा है। तो उसके लिए अब यहाँ पे मेरा पहले से एक टूल सेव है। अगर आपका टूल सेव ना होता तो आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू जेट कटिंग टूल, ये इस पर आप आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप नाम देंगे अपने उस टूल को। अगर ये ऑप्शन ऑफ है, आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट नेम वाली इस ऑप्शन को आप अनचेक करेंगे, तो यहाँ पे फिर आप इसको नाम दे सकते हैं। फिर वो टूल की टाइप कौन सी है, तो इनमें से आप ज़ाहिर है आप प्लाज्मा पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लाज्मा आप सिलेक्ट करेंगे। कर्व विड्थ अब क्या चीज़ है, कर्व विड्थ है कि जब आपका प्लाज्मा टॉर्च काटती है तो दरमियान में एक माइनर सा गैप आता है उस कटिंग के दौरान, उस गैप को कहते हैं कर्व विड्थ। तो ये कर्व विड्थ डिपेंड करती है कि आपकी कटिंग टॉर्च के अंदर जो नोजल लगी हुई है वो नोजल कितनी मिलीमीटर की है, उसका डायमीटर क्या है। फिर उसके बाद फीड रेट है। फीड रेट क्या होता है कि कितनी स्पीड के साथ आपके जो टॉर्च है वो मूव करेगी। फीड रेट डिपेंड करता है शीट की मोटाई के ऊपर। अगर शीट इससे मोटी होती जाएगी तो आप फीड रेट को मजीद कम करते जाएंगे। फिर उसके बाद है जी पियर्स डिले। अब पियर्स डिले क्या चीज है कि जब देखें शीट नीचे पड़ी है, ऊपर से टार्च ऑन हुई, ऑन होते साथ ही इसने मूव करना शुरू कर दिया, उससे कट की वो क्वालिटी नहीं आएगी यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इसमें ऐड करेंगे कि जब टार्च ऑन होगी तो 0.3 सेकंड यहाँ पे टार्च रुकी रहेगी, उसके बाद फिर टार्च ने मूव करना शुरू करना है। तो उससे हमें यहाँ एक फिनिश्ड कट मिलेगा, वो कट फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होगा ऐसे आगे। जो लोग गैस कटिंग का काम करते हैं वो इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह ये पियर्स डिले का क्या फायदा होता है। फिर उसके बाद पियर्स हाइट है। पियर्स हाइट का मतलब ये है कि जब टॉर्च ऑन होगी तो उस वक्त टॉर्च की हाइट कितनी होगी। पियर्स हाइट के बाद जब टॉर्च ऑन होती है उसके बाद फिर टॉर्च नीचे आती है, फिर कट ऐसे चलना शुरू हो जाता है। तो प्लंज रेट क्या चीज है कि पियर्स हाइट से जब नोजल आएगी कट हाइट के ऊपर तो वो कितनी स्पीड के साथ नीचे आएगी, ये है जी प्लंज रेट। अब चूंकि मेरा ऑलरेडी टूल सेव है तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूंगा। अब हमने इसके ऊपर टूल तो सेट कर लिया, अब हमने इसको बताना है इस टूल की मदद से तुमने क्या क्या चीजें काटनी है, ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेशंस की ये ऑप्शंस यूज होती हैं। लेकिन अब देखें, मैंने शीट कैम में एक डिजाइन को इंपोर्ट किया। जो ही मैंने इंपोर्ट किया इसने ये और ये दोनों को एक चीज समझ के यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इसके लिए हम बनाएंगे लेयर्स। तो एक लेयर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो इन दोनों को जिसने कंसिडर किया हुआ है। हम एक और लेयर बनाएंगे। वो लेयर कैसे बनेगी, यहाँ पे एडिट कंटूर्स में आके एडिट कंटूर के इस बटन को आप प्रेस करेंगे जो ही, तो आप इस बाहर वाले सर्कल पे आए या चाहे अंदर वाले सर्कल, किसी भी एक आपने लेयर को नाम बदला के आपने नई लेयर बना देना है। तो मैं इस बाहर वाले सर्कल को इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से न्यू लेयर करूंगा। तो इसको मैं नाम दूंगा आउट का। वो करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो ये बाहर वाली लेयर एक अलग से लेयर बन गई। अब हमारे पास दो लेयर्स होंगी। फिर आपने क्या करना है, यहां से आना है ऑपरेशंस में कि पहले अंदर वाले सर्कल को हमने काटना होगा। तो हम इसको इनसाइड ऑफसेट वाली ऑप्शन कंट्रोल मेथड में सिलेक्ट करेंगे। इनसाइड से ये खराब है यानी ऑफसेट है ये। फिर उसके बाद ये लेयर कौन सी है भला, आउट वाली तो वो है जो हमने अभी ये नहीं रखी है। तो जो पहले से मौजूद थी वो 0 नाम की थी। यहाँ पे जो पहले से मौजूद होगी ना वो मे बी 0 लिखा है, मे बी कभी कभार न्यू लेयर लिखा आ जाता है या लेयर 1 लिखा आ जाता है। ऐसे कोई भी दूसरी लेयर जिसको आपने नाम नहीं दिया वो पहली वाली लेयर होगी। तो ये 0 आपने सिलेक्ट की। यहां से आपने फीड रेट इसको जो भी आपने रखना होगा वो आप रखेंगे। अब मैं यहाँ पे 1500 मिलीमीटर पर मिनट रख दिया मैंने। और फिर उसके बाद हमारे पास है लीड इन और लीड आउट। देखिए लीड इन में मैंने रखा है आर्क और आर्क की लेंथ है 5 मिलीमीटर और इसी लीड आउट में मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, नॉन है। ये करने के बाद आप जब इसको ओके प्रेस करेंगे, अब देखें टार्च यहां से ऑन होगी, यहाँ पे इस जगह पे 0.3 सेकंड के लिए रुकी रहेगी। उसके बाद इसने फिर चलना है, यहाँ पे
ये सर्कल कंप्लीट किया और यहाँ पे आके ये खत्म हो जाएगी। अगर मैं लीड आउट भी उतना ही रखता तो ये यूं करके जगह पे आके खत्म होती। अब ये वाला हमने कट लगाना है तो उसके लिए एक और ऑपरेशन हमें यहाँ पे लगाना होगा। उस ऑपरेशन में क्या होगा हम इसके बताएंगे आउटसाइड ऑफसेट, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट अंदर वाली साइड है तो बाहर वाला एरिया रफ है। तो आउटसाइड साइड ऑफसेट यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर इसको बतानी है आउट वाली, और ये इसकी यहाँ से आपने स्पीड को आपने सेट करना है 3000 या 3000 मिलीमीटर पर मिनट, और उसके बाद आपने यहाँ से वही चीजें लीड इन की रख के ओके प्रेस कर देना है। मतलब आप चाहते हैं कि नहीं ये यहाँ पे इसको स्टार्ट ना करे बल्कि यहाँ से स्टार्ट करे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे आप एडिट स्टार्ट पॉइंट्स, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको आप जहाँ पे भी प्लेस करना चाहेंगे वहां पे ये प्लेस होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा माउस को, तो उसके लिए क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ये वाली की हुई है, तो हमने अब क्या करना है कि आउटसाइड ऑफसेट वाले इस टूल को सिलेक्ट करना है ऑपरेशन को, और फिर ये आएगा जहां पे भी आप लेके आना चाहेंगे तो यहाँ पे आप इसको रख दें। अब हमने चेक करना है, अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो कि मशीन कैसे काम करेगी, इसकी सिमुलेशन कैसी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे सिमुलेशन के ऊपर, इस बटन को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये इसकी स्पीड है सिमुलेशन की, यहाँ से आप जैसे भी जितनी स्पीड रखना चाहो कि इस पूरे डिजाइन को काटने के लिए कितनी देर लगेगी हमें, उसके लिए आप क्या करेंगे कि जॉब रिपोर्ट में आप आएंगे। जॉब रिपोर्ट का ये बटन है, उसके अलावा यहाँ पे भी है ये जॉब रिपोर्ट, ये आप सिलेक्ट करेंगे तो हम समरी लेंगे, समरी को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये पूरी समरी आ गई जॉब की। उसमें ये देखें यहाँ पे है जी जॉब टाइम, ये लिखा हुआ है 25,56 सेकंड, टाइम भी आपको पता चल गया। अब आप अपनी तरफ से श्योर है कि जी हमने ये डिजाइन काटना है अपने सीएनसी प्लाज्मा के ऊपर, तो इस DXF फाइल को अब आप जी कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो जी कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है रन पोस्ट प्रोसेसर की, ये वाली, या यहाँ पे ये देखें फाइल में आके रन पोस्ट प्रोसेसर, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो जी मैं यहाँ पे मशीन के पास आ गया हूँ और मशीन का कंप्यूटर आपने सबसे पहले तो ऑन करना है। ये इस तरह का आइकन होता है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके तो इसको मैक 3 को ओपन कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे है, चाहे जहाँ पे भी है, मशीन का बटन आपने मशीन को यानी कि ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना होगा, ये रीसेट वाला बटन, ठीक है, इसके सामने लिखा है आ रहा है इमरजेंसी मोड एक्टिव, तो इसका मतलब ये है कि अभी जॉग नहीं करेगी। यहाँ से आप एरो वगैरह को जब आप प्रेस करेंगे तो मशीन ने जॉग नहीं करना, तो आप पहले इसको करेंगे यहाँ से रीसेट। अब देखें मैं यहाँ से एरो को जब क्लिक करता हूँ, ये देखें जिस तरफ भी एरो को क्लिक करूँगा प्रेस करूँगा तो उस तरफ मशीन जॉग करेगी। दूसरा, इसमें जो THC, दो तरह के THC होते हैं, टार्च हाइट कंट्रोलर। अब टार्च हाइट कंट्रोलर क्या काम करता है कि, तो देखें अब अगर गौर से आप देखें तो ये शीट ना थोड़ी सी सिल्वर्ट है इसके अंदर, अगर ये अपनी हाइट को कांस्टेंट रखेगी तो उस केस में क्या होगा, हाइट को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि इसमें हाइट ऊपर नीचे नहीं हो रही, लेट्स से, तो यहाँ पे हाइट कुछ और आएगी, यहाँ पे कुछ और आएगी, तो इससे हम एक तो कट की क्वालिटी भी मुनासिर होगी, मतलब ख़राब होगी, और दूसरा ये होगा रोला कि टॉर्च इसके साथ टकराएगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपको चाहिए होता है टार्च हाइट कंट्रोलर यानी THC दो तरह के होते हैं, एक होता है जो स्टेपर मोटर को कंट्रोल करता है, मैक 3 के साथ ऑपरेटेड होता है, तो उसमें आपने सारी सेटिंग यहाँ पे करनी होगी, जो कुछ भी आपने करना होगा। लेकिन जो टार्च हाइट कंट्रोलर ये इस तरह के लगे होते हैं, उसमें टॉर्च को आप मैनुअली ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने जॉग करना है ना, जॉग करने के लिए टॉर्च को मैं मैक्सिमम हाइट पे लेके आऊँगा ताकि जॉग करने के दौरान टॉर्च किसी चीज़ के साथ टकराए नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर तो इस तरह का THC नहीं है तो उस केस में आप टॉर्च की हाइट को कंट्रोल कैसे करेंगे, ऊपर नीचे कैसे करेंगे जॉग के दौरान, ये पेज अप और पेज डाउन से, ठीक है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे, अब ये इस तरह का THC लगा हुआ है तो इसको हमने बताना है कि भाई THC जो है ना वो बिल्ट इन नहीं है, मैक 3 के साथ कनेक्टेड नहीं है, THC अलग से हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें आप ऑप्शन,
THC, इसको आपने ऑन करना है। जो ही ऑन करेंगे तो यहाँ भी ग्रीन कलर का ये आ जाएगा। अच्छा, टॉर्च हार्ट कंट्रोलर के सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके पास मशीन है अपनी तो उसमें इस तरह का टॉर्च हार्ट कंट्रोलर या बिल्ट इन नहीं लगा हुआ, तो आप मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये वाला जो टॉर्च हार्ट कंट्रोलर है ये मैंने सियालकोट से ख़रीदा था मशीन के अलावा। तो वो रमज़ान नाम है उनका और काफ़ी कोऑपरेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। तो उनका नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो खैर मैंने ख़रीदा था, ख़रीदने के बाद मैंने खुद सेटिंग की थी लेकिन मुझसे नहीं हुई थी। फिर वो खुद आए हैं आके, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इजाफी पैसे नहीं लिए और मुझे इसकी सेटिंग भी उन्होंने करके दी थी। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे आप फाइल के ऊपर और लोड जी कोड, और यूएसबी में जो आपने सेव किया था ना, जो डिज़ाइन आपने काटना था वो आप यहाँ पे फ्लैंच नाम का मैंने सेव किया, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इसको करना है ओपन। ये हो गया जी। अब देखें ये चीज़ बन गई हमारे पास। उधर से आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे कोई डिज़ाइन हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि मशीन के कोऑर्डिनेट्स देखें ये कितने ज़्यादा डिफरेंट है। अब हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि चूंकि हमने अपना कॉर्नर जो ओरिजिन है वो ये कोना सिलेक्ट किया हुआ था, ये कोना, तो टॉर्च को आपने लेके आना है सबसे पहले इस कोने के ऊपर, इस नुक्कर के ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे देखें मैं उन एरो कीज से प्रेस करता हूँ। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सिर्फ एरो को प्रेस करो तो ये काफ़ी स्लो स्पीड में मूव कर रही है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि तेज़ मूव करे तो शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड रखें और उसके बाद आपने एरो को प्रेस करना है तो ये तेज़ी से मूव करेगी। ये देखें। अब टॉर्च को मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा इस बटन को प्रेस करके। अगर ये वाला THC नहीं है तो ज़ाहिर है इनको आपने प्रेस करके ऊपर नीचे करना होगा टॉर्च को। टॉर्च को मैं नीचे लेके आऊँगा ताकि अच्छा आइडिया मिल सके मुझे, ये चीज़ ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद ये कोने पे लेके आ गया। अब कि आपने आना है मैग 3 में और ये देखें इसको बताना है भी यहाँ पे ना हमारा बिल्कुल 0 0 है, हर चीज़ 0 0, तो X भी 0 करना है आपने और Y भी 0 करना है। अब देखें जी X 0 हो गया और यहाँ से Y 0 हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से आपने सेट करना है जनाब रीजन टूल पाथ। टूल को रीजनरेट करने के बाद आप अगर देखें तो ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़। अब यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल छोटा सा एक डॉट अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये है हमारी टॉर्च का जो फ्लेम होगा वो ये होगा। तो अगर मैं इसको मूव करूँ, जॉग कराऊँ, ये देखें ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आ गया, ये चीज़ ठीक है। अब ये बिल्कुल कॉर्नर बनेगा जो चीज़ काटेंगे हम लोग। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है जॉग करके आप इस डॉट को ना एक दफ़ा पूरे स्केच के ऊपर घुमाएं। इससे क्या होगा आपको आउटलाइन का अंदाजा हो जाएगा कि क्या हमारा ये डिज़ाइन उस शीट के अंदर अंदर ही है जो हमने काटनी है या नहीं। तो अब मैं इसको बिल्कुल अगले कोने पे लेके गया तो वहां पे देखें कि वो शीट के अंदर है कि नहीं, जी है। उसके बाद इसको यहाँ पे आप लेके आए। ये तो छोटा सा डिज़ाइन है ना, बड़ा इजी है, लेकिन जब बड़े डिज़ाइन आएंगे ना उनमें आपको इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लाज्मा, ये हमारा प्लाज्मा है और वो है कंप्रेसर। एक चीज़ आपने चेक करनी है सबसे पहले कि प्लाज्मा को ऑन किया है कि नहीं आपने, सबसे पहले ये चीज़। दूसरी चीज़ आपने जो चेक करनी है वो ये है कि कंप्रेसर का जो पाइप, ये वाला पाइप है जो प्लाज्मा के अंदर लगा हुआ है, वो देखें वहां पे जाके प्लाज्मा के अंदर लगा हुआ है, जाके फिट हुआ है। तो इसका ये वाल्व आपने खोला है कि नहीं खोला, ये इसको आप खोल दें, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा कंप्रेसर को आपने ऑन करना है। ये एम्पेयर्स हैं इसके जो सेट हुए हैं। अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है एम्पेयर शीट की थिकनेस के ऊपर। तो जो पतली शीट्स होती हैं उनमें एम्पेयर कम रखने पड़ते हैं, जो मोटी शीट्स होती हैं उनमें एम्पेयर को ज़्यादा करना पड़ता है। एम्पेयर को कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोजल है ना, तो इसका जो डायामीटर है वो है 1.1 मिलीमीटर। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली कर्व विड्थ को रखना होगा। तो ये मुख्तलिफ साइज़ की नोजल्स आती हैं। अब आपको अगर नहीं पता कि आपके इस टॉर्च में कौन सी नोजल लगी हुई है तो वो आप यहाँ से इसको खोल कर जब देखेंगे ये नोजल है, यहाँ पे ये नोजल लगी हुई है, यहाँ से आप इसको खोलेंगे जब और नोजल बाहर निकल आएगी, फिर वहाँ पे उस नोजल के ऊपर लिखा होगा कि वो कितना उसका डायामीटर था।
यहाँ पे अगर आप देखें मशीन कोऑर्डिनेट्स अभी हिले हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से गो टू ज़ीरो आपने करना है, तो मशीन खुद ब खुद ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से जो चीज़ें आपने करनी है कि अब हमारा डिज़ाइन सारा कंप्लीट है, हमने सब कुछ ओके कर दिया। अब हमने साइकिल स्टार्ट करना है। साइकिल स्टार्ट करने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई भी इशू इस तरह का कोई मसला और निकल आता है, तो आप फ़ौरन से एस्केप की को प्रेस कर दें। एस्केप की को जो ही प्रेस करेंगे मशीन उसी वक्त रुक जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ साइकिल स्टार्ट। ये देखें, ये कैलिब्रेट कर रही है कि शीट कितनी नीचे है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जोक करके, लेकिन उससे पहले आपने टॉर्च को थोड़ा सेफ हाइट पर लेके जाना है और उसके बाद जोक करके इस टॉर्च को आपने अपने वर्क पीस से दूर लेके जाना है, ताकि इसको निकालते वक्त टॉर्च को कोई नुकसान न हो। ये टॉर्च बार बार टूट जाती है, ज़रा सी भी आपने बेहतियाती की टॉर्च टूट जाएगी। अब मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि रन फ्रॉम हेयर क्या चीज़ है, स्टार्ट सेट नेक्स्ट लाइन क्या है, बिजली चली जाए काम के दौरान या कुछ मसला हो जाए, मशीन रुक जाए, आप ज़ीरो भूल गए कि ज़ीरो आपने कहाँ पे रखा था, तो शीट भी आधी ज़ाया हो जाएगी आपकी इस तरह। तो आप बिल्कुल उस जगह से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको अपनी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी आपने प्रेस करना होगा। तो इसके अलावा अगर आप सॉलिडवर्क्स की डिज़ाइन कि कैसे बनते हैं वो वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।